इस तस्वीर में वो लोग हैं जिन पर 20 साल तक मुकदमा चला कि वे सिमी नाम के प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हैं। शनिवार को सूरत के चीफ मजिस्ट्रेट एएन दवे ने 127 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। 20 साल पहले 27 दिसंबर 2001 को सूरत के राजश्री हॉल में मुसलमानों की शिक्षा के मसले पर एक सम्मेलन बुलाया गया। इस हॉल की बुकिंग ऑल इंडिया माइनॉरिटी बोर्ड के तहत की गई, आरिफ माजिद मंसूरी के नाम से। आरिफ माजिद मंसूरी साजिद मंसूरी के भाई हैं। साजिद मंसूरी सिमी से जुड़े थे। सितंबर 2001 में अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के बाद सिमी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर बीजेपी के तमाम नेता सिमी को बंद करने की बात करते थे, मुद्दा बनाते थे। प्रतिबंध के बाद यह सबसे बड़ी गिरफ्तारी थी। इन 127 लोगों में 2 राजस्थान से वाइस चांसलर थे, 4-5 प्रोफेसर थे, डॉक्टर, इंजीनियर और एक सेवानिवृत्त जज भी गए थे। ये लोग संविधान के तहत मुसलमानों के शिक्षा के अधिकार विषय पर जमा हुए थे और सिमी से जुड़े होने के आरोप में फंसा दिए गए। इन सभी को आतंकी कार्यवाही, प्रतिबंधित संगठन से जुड़े होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यूएपीए की कई धाराएं लगा दी गई। पुलिस ने दावा किया कि सिमी के फॉर्म मिले हैं इनके पास से, ओसामा बिन लादेन की प्रशंसा करने वाले पर्चे मिले हैं। इन लोगों को 11 महीने तक जेल में रहना पड़ा। उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। तब तक मीडिया में इनके खिलाफ ऐसा अभियान चला कि बहुतों की नौकरी चली गई। जो बिजनेस करते थे उनका बिजनेस खत्म हो गया। मौलाना अताउर रहमान वजदी साहब 86 साल के हैं, यूपी के सहारनपुर से इस फैसले को सुनने गए थे। 20 साल पहले 66 साल के थे और अब व्हील चेयर के सहारे चल रहे हैं। इस सम्मेलन में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और बिहार से लोग गए थे। बाहर के राज्यों के आरोपियों को हर सुनवाई में आने की छूट तो मिल गई, लेकिन सूरत के लोगों को हर सुनवाई में जाना पड़ा। 7 आरोपियों की मौत भी हो चुकी है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो ट्रायल कोर्ट के दवे साहब, उन्होंने ये हेल्ड किया कि कोई भी आरोपी 124-27 में कोई भी कलम 10 के मुताबिक सिमी का मेंबर नहीं था, सिमी का मेंबर था ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ। उन्होंने कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की है ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है। उनके विरुद्ध कोई भी एविडेंस आया नहीं है। और दूसरा के सेक्शन 17 के नीचे, यूएपीए की सेक्शन 17 के नीचे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन देनी चाहिए प्रोसिक्यूशन की, वो वैलिड सैंक्शन नहीं थी। और सब तमाम वो पुरावे और वो दस्तावेज देखने के बाद आज ट्रायल जज ने सभी 127 आरोपियों को रिहा कर दिया है, उनको निर्दोष जाहिर कर दिया। अभी भी 5 लोग अन्य धाराओं के कारण इस केस में जेल में बंद हैं। फैसले के दिन 111 लोग मौजूद थे। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक्सप्लेन्ड खंड में इस केस पर और विस्तार से रोशनी डाली है। पुलिस का एक बयान था कि हमने रात में छापे मारे, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोगों के पास मोबाइल फोन थे जो उन दिनों बहुत कम लोगों के पास होते थे, कुछ लोगों ने सिम कार्ड ही निगल लिया। इस तरह के आरोप लगाए गए थे। अदालत ने पाया कि सरकारी वकील की दलीलें भरोसे के लायक नहीं हैं कि ये लोग सिमी के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए सूरत में जमा हुए थे। सरकारी वकील यह भी साबित नहीं कर सके कि ये लोग सिमी के सदस्य थे। जब अगस्त 2008 में साजिद मंसूरी को अहमदाबाद धमाके के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तब पुलिस ने कहा कि इसकी तलाश 2001 के सूरत केस से ही हो रही थी। यह फरार था। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी। तब इसके पीछे इंडियन मुजाहिदीन का हाथ बताया गया। एक्सप्रेस ने लिखा है कि गुजरात पुलिस के मौजूदा प्रमुख आशीष भाटिया उस वक्त सूरत के ज्वाइंट कमिश्नर थे। बाद में वे सीरियल धमाके की जांच से भी जुड़े। इस केस में सरकार की तरफ से लड़ने वाले वकील जगपुरुष सिंह राजपूत 2012 में बीजेपी के टिकट पर अहमदाबाद से चुनाव लड़ते हैं और विधायक बन जाते हैं। इधर लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आतंक के आरोप में 127 लोगों को 20 साल मुकदमे झेलने पड़े हैं। इस केस से किसे राजनीतिक लाभ हुआ और किसे अपने करियर में लाभ हुआ, इसका हिसाब तब होगा जब राजनीति पर बात करने वाले लोग सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि किसी को फंसा देना इस देश में इतना आसान क्यों है। जिस देश में आज भी अवैध रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा दिया जाता हो, उस देश में ऐसी खबरों के लिए किसके पास वक्त है। यह जरूर जानना चाहूंगा कि ऐसी खबरों को सुनकर निर्दोष को फंसाने वाले अफसर पार्टी करते होंगे या प्रायश्चित करते होंगे। हम एक दूसरा क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं सिस्टम पे। जो सिस्टम जिन्होंने कंप्लेन की थी वही हमारे
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। लीगली कैसे सही है हमें नहीं मालूम, लेकिन सिस्टम ने जो है उनको ये पावर दिया है। दूसरा, सिस्टम ने 20 साल हमारे ख़राब किए हैं। ये सिस्टम ने 20 साल हमारे कैसे ख़राब किए? हमारी बीवी बच्चे, हमारे कारोबार, हमारे जॉब्स, इतनी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी, कितने लोगों को जॉबलेस होना पड़ा, कितनों के कारोबार ख़राब हुए, एक एक साल तक जेल में रहना पड़ा, हर महीने यहाँ आकर हज़ारों रुपया खर्च करना पड़ा। वकील
टीचरों की फ़ीस, ये सारे मामला।